तो सेकंड पार्ट वीडियो का शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमारी बात हो गई थी अप टिल 3 वीक्स कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है हार्ट का 3 हफ्तों तक। अब आगे चलते हैं 3 हफ्ते और पहले दिन मैंने तुम लोगों को स्ट्रक्चर बता दिया था लास्ट वीडियो में कि कुछ इस तरीके का दिखता है प्रिमिटिव हार्ट। इसके अंदर ये जो सेंट्रल कैनाल है इसको हम क्या बोलते हैं, कोनोवेंट्रिकुलर कैनाल, और इस एरिया को हम बोलते हैं क्या, ट्रंकस आर्टीरियोसस। ये जो ट्रंकस आर्टीरियोसस है, ये ट्रंकस आर्टीरियोसस क्या बनाता है, ये बनाता है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ आओर्टा, आओर्टा का प्रोक्सिमल पार्ट और पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब देखो ट्रंकस आर्टीरियोसस के नीचे ये जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है बल्बस आर्टीरियोसस, सॉरी बल्बस कॉर्डिस। ठीक है, अब ये जो बल्बस कॉर्डिस है, ये बल्बस कॉर्डिस आगे जाकर डेवलप होगा, डेवलप इनटू व्हाट, ट्रेबिक्युलेटेड पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, ट्रेबिक्युलेटेड पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल में जो बाहर की तरफ ट्रेबिक्युलेटेड पार्ट होता है उसका डेवलपमेंट करने का काम सारा का सारा क्या करेगा, बल्बस कॉर्डिस। ठीक है, अच्छा अब इसके नीचे आ जाओ। यहाँ पर कोनोवेंट्रिकुलर कैनाल के नीचे तुम्हें क्या मिलेगा देखने को, यहाँ देखने को मिलेंगे तुम्हें वो स्ट्रक्चर जिनसे आगे जाकर वेंट्रिकल बनने वाले हैं, तो इनको हम बोलेंगे क्या, प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब देखो होना क्या है कि ये हार्ट जो है इसमें रोटेशन होगा, है ना, तभी तुम्हें जो एट्रियम है वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा वेंट्रिकल से। ठीक है, और रोटेशन किस तरीके से होगा, तो रोटेशन बताता हूँ। रोटेशन अभी नहीं होता, रोटेशन अराउंड 3 वीक प्लस 2 डेज, उससे समय से रोटेशन होना शुरू होता है, और ये रोटेशन आगे ख़त्म होता है करीब करीब 28 डेज तक। ठीक है, अच्छा देखो आगे बढ़ो, तो ये हो गया प्रिमिटिव वेंट्रिकल, और ये जो रीजन है ना, ये क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला है एट्रियम, सो प्रिमिटिव एट्रियम। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। ये सारा का सारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है जब एम्ब्रायोनिक एज जो है, जेस्टेशनल एज जो है वो 3 वीक 1 डे है। आगे बढ़ते हैं फर्दर, 3 वीक प्लस 2 डेज यानी कि 23 डे पर क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। 3 वीक्स प्लस 2 डेज, तो जो स्ट्रक्चर है ये फर्दर डेवलप होने के बाद में जो कोनोवेंट्रिकुलर कैनाल है ये भी फ्यूज हो जाएगी अब देखो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है यही, बस ये कोनोवेंट्रिकुलर कैनाल फ्यूज हो गई और यहाँ पर एक रीजन डेवलप होने लगा। अब ये क्या रीजन है और क्या इसका काम है ये भी मैं तुम्हें अभी इस फिगर में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो रोटेशन किस तरीके से होना है, तो दिस इज द सिफेलिक एंड और हेड एंड दिस इज द कॉर्डल एंड और टेल। ठीक है, अब रोटेशन कैसा होगा ये समझते हैं। तो जो सिफेलिक एंड है या क्रेनियल एंड है ये रोटेट करता है वेंट्रोकॉर्डियली। ठीक है, वेंट्रोकॉर्डियली, वेंट्रोकॉर्डियली। ओके, अब इसका क्या मतलब होता है वेंट्रोकॉर्डियली, तो ये जो अपर पोर्शन है ये आगे की तरफ और नीचे की तरफ जाना शुरू होगा, है ना, तो ये वेंट्रली और कॉर्डली मूव करेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा। और जो नीचे वाला पोर्शन है या कॉर्डल एंड है ये रोटेट करता है डोर्सोक्रेनियली, डोर्सोक्रेनियली यानी कि पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ, इस तरीके से पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ इस तरीके से रोटेट करना शुरू करेगा। तो हमें जो लाइन ऑफ रोटेशन मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, तभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो अरेंजमेंट होगा मसल फाइबर का वो कैसे होगा, फ्रॉम द बेस अप टू द एपेक्स, है ना, तो वर्टेक्स से एपेक्स की तरफ
पार्ट 1 में जो बताया था मैंने तुम्हें वीडियो के, ठीक है। अब यहाँ पर हम एम्ब्रायोलॉजिकल लैंडमार्क देखते हैं, इस एम्ब्रायोनिक स्टेज में क्या क्या एनाटॉमिकल लैंडमार्क हैं, ठीक है। सो ब्लड फ्लो अगेन मार्क करेंगे, इस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है, और देखना यही रोटेट होने के बाद में जो ब्लड फ्लो होता है वो एक हार्ट में किस तरीके से हो जाता है, अबव टू डाउनवर्ड। तो वो कारण भी यही है, क्यों, क्योंकि रोटेशन हो रहा है, समझ रहे हो। देखो तो ये क्या हो गया, अगेन फिर से ट्रंकस आर्टीरियोसस, और ये मैंने तुम्हें बता दिया काय में डेवलप होना है ना, ट्रंकस आर्टीरियोसस। इसके नीचे क्या बनेगा, बल्बस कॉर्डिस, बल्बस कॉर्डिस, राइट। ये बनेंगे क्या, वेंट्रिकल्स, और ये बनेंगे क्या, एट्रियम। अब यहाँ पर ये जो रीजन डेवलप हो रहा था, ठीक है, ये वाला जो रीजन डेवलप हो रहा था, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम होता है साइनस विनोसस, साइनस विनोसस। अब देखो यही जब रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेफेलोकॉर्डल रोटेशन, तो जो साइनस विनोसस है, ये साइनस विनोसस आगे जाकर एसए नोड का फॉर्मेशन करेगा, और जब ये एसए नोड का फॉर्मेशन करेगा तो क्या करने लगेगा, ये परफॉर्म करेगा क्या, पेसमेकर का फंक्शन, रोल ऑफ पेसमेकर, इट विल टेक अप द रोल ऑफ पेसमेकर, ठीक है। अब ये हो गया अराउंड 3 वीक प्लस 2 डेज। फर्दर 24 आवर के बाद में तुम्हें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा कि तुम्हें नज़र आएगा धीरे धीरे हार्ट बनता हुआ। कैसा दिखेगा, देखो मुझे ड्रॉ करने दो। ये रोटेशन की वजह से इस तरीके से मूव कर गया, ठीक है, ये रोटेशन हो रहा है इसमें, और नीचे तुम्हें क्या देखने को मिल गए हैं, एट्रियम, ठीक है। तो अराउंड 24 डेज और 3 वीक्स प्लस 3 डेज, what you will find, you will find again this is the truncus arteriosus, right, this is the bulbus cordis. Now these are the ventricles which are being rotated, and this is what, this is the atrium. अब ये एट्रियम यहाँ पर इसलिए ड्रॉ ऐसा करा है क्योंकि ये पीछे की तरफ है ना। अब पेपर तो 2D है बट ये सब 3D में चल रहा है ना। तो ये जो टुवर्ड दी जेड एक्सिस हम जिसको बोलेंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस इनसाइड द पेपर, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इस ऐसा ड्रॉ करा गया है, दिस दी एट्रियम। और साइनस विनोसस कहाँ हो गया, ये रहा साइनस विनोसस। तो ये तो बात होगी अप टिल 24 डेज, ठीक है। अब देखो ये जो फोल्डिंग है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सिफेलोकॉर्डल रोटेशन, सिफेलोकॉर्डल रोटेशन, ये रोटेशन प्लस ग्रोथ ये कंप्लीट हो जाता है अप टिल 28 डेज, ठीक है। सो मोटा मोटा सा 4-5 दिन तक ये रोटेशन चलती है हार्ट के डेवलपमेंट में, और जब ये रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तो कब होती है, अराउंड 28 डेज, अराउंड 4 वीक्स, ठीक है। तो 4 वीक पर ये सिफेलोकॉर्डल रोटेशन और ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है। तो अब तुम्हें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो काफ़ी हद तक हार्ट की तरह दिखता है। किस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है, आओ देखते हैं, समझते हैं। तो जो स्ट्रक्चर अब तुम्हें देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अच्छा, ये लेक्चर कोशिश कर कर हिंदी में इसलिए बनाया ताकि तुम लोग बेहतर समझ सको। थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है और जिनकी मदर टंग हिंदी है उनको याद रखने में आसानी भी होगी। अगर तुम लोग बोलोगे, कमेंट करोगे तो सेम लेक्चर पूरा का पूरा इंग्लिश में भी डाल देंगे, अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे वाइट बोर्ड पर, ठीक है। अच्छा, अब ये तुम्हें काफ़ी हद तक आर्च ऑफ ऑर्टा की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ब्रांचेज हो गई ऑर्टिक आर्च की, राइट, ऑर्टिक आर्चेस, है ना। पहले ये डायग्राम कंप्लीट कर लें, फिर हम इसका लेबलिंग करेंगे। ये वेंट्रिकल का मूवमेंट हो गया,
अंदर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का डेवलपमेंट दिखा देंगे, और जो एट्रियम है वो पीछे की तरफ से घूमकर अब कहाँ पहुँच गया है, ऊपर की तरफ पहुँच गया है। सिंपल था, है ना। ये बन गया एट्रियम। अब देखो एनसीईआरटी में एट्रियम और ऑरिकल को इंटरचेंजेबली यूज कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस होता है दोनों ही चीज़ों में। क्या डिफरेंस होता है ये मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ, सिंपल है, ठीक है। देखो तो आवर्टिक आर्चेज में ये डिवाइड हो गया। अब 3 तरीके की आवर्टिक आर्चेज तुम्हें पता है ना, क्या क्या होता है। आर्च ऑफ आर्टा होता है, सबक्लेवियन आर्टरी होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है। सिंपल होता है, याद रखने का तरीका कैसे, बीसीसी कर याद कर लोगे इसको, ब्रेकियोसेफेलिक, कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गई आर्च ऑफ आर्टा की फर्दर ब्रांचेस। अब इसमें भी कोई डिवीजन हो जाता है ना राइट और लेफ्ट में, है ना, कि राइट साइड को सप्लाई कर रही है, ये लेफ्ट साइड को सप्लाई कर रही है। नाउ दिस इज द राइट एट्रियम। अब हम क्या बात कर रहे थे कि एट्रियम और ऑरिकल में क्या डिफरेंस है सर। तो देखो डिफरेंस ये होता है कि एट्रियम इज द होल चैम्बर। इस चैम्बर के साथ एक छोटा सा अपेंडेज अटैच होता है, इस अपेंडेज को हम ऑरिकल बोलते हैं, और ये दोनों साइड पर अपेंडेज अटैच होता है, ठीक है। तो ऑल्दो इसको इंटरचेंजेबली यूज कर रखा है एनसीईआरटी में, क्लास 11 में तुम लोगों ने देखा होगा, लेकिन अगर तुम एनाटॉमी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ोगे जो कि आगे तुम्हें पढ़नी होंगी, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो एट्रियम है और ऑरिकल है इसके अंदर डिफरेंस है। दिस इज दी ऑरिकल, छोटे से स्ट्रक्चर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनके बीच में बाउंड्री होती है, ये डायरेक्ट एसोसिएशन में होते हैं अपने एट्रियम के साथ, ठीक है, और दोनों साइड होंगे। अब ये हो गया वेंट्रिकल, राइट। और वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नीचे बन रहा होगा, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और एक हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तुम्हें मिलेगा अराउंड 35 डेज, ठीक है, यानी कि 5 वीक। अब इतनी बात हो गई हमारी 5 वीक तक। फर्दर डेवलपमेंट क्या होने हैं वो समझ लेते हैं। तो जो वॉल्व्स हैं, आओर्टा है और पल्मोनरी आर्टरी है, ये अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, ठीक है। इनका डेवलपमेंट कंप्लीट होते होते 9th वीक आ जाता है। तो 9th वीक में जाकर जो भी वॉल्व्स हैं हार्ट में, उसके अलावा जो आओर्टा है और जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये बन जाती है, ठीक है। अच्छा 10th वीक तक आते आते क्या होता है, 10th वीक तक आते आते जो बेबी का ब्रेन है, ठीक है, बेबी का ब्रेन, बेबीज ब्रेन, दिस विल स्टार्ट रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, स्टार्ट रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। अब देखो इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखना, हार्ट बीट का जो फॉर्मेशन है, जो हार्ट बीट बना रहा है, वो कौन बना रहा है, एसी नोड, एबी नोड, वो कंडक्शन पाथवे है, लेकिन उसको जो रेगुलेट कर रहा है वो नर्वस पाथवे है विद द हेल्प ऑफ वेगस नर्व, राइट। तुम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, स्टार्ट रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। तो ये तो था सारा का सारा एनाटॉमिकल एम्ब्रायोजेनेसिस ऑफ हार्ट, यानी कि एनाटॉमिकली हार्ट किस तरीके से डेवलप हो रहा है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कैसी हो रही है, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को समझने के लिए तुम्हें 2-3 पाथवेज याद करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टडीड जो पाथवे है दैट इज द नॉच सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। अब ये जो नॉच सिग्नलिंग पाथवे है, इस पाथवे के अंदर 2 मेजर लीगेंड्स होते हैं। कौन कौन से लीगेंड्स होते हैं, एक तो होता है डेल्टा लीगेंड और एक होता है जैग लीगेंड, और इनके भी फर्दर टाइप होते हैं, जैसे डेल्टा लिगेंड 1, डेल्टा लिगेंड 3, डेल्टा लिगेंड 4, जैग लिगेंड 1, जैग लिगेंड 2, सो ऑन, ठीक है। अच्छा ये जो नॉच सिग्नलिंग पाथवे है, इसके साथ साथ एक जीन होती है जो हार्ट का डेवलपमेंट रेगुलेट करती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, PITX2 जीन। अब इसी जीन में म्यूटेशन होने से ज़्यादातर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। और इन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एम्नियोसेंटेसिस मेंशन था, या फिर इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डॉपलर कर सकते हैं, राइट।
डॉपलर कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग NIPT कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। और अगर डॉपलर नहीं तो जर्नल प्रैक्टिस में जो यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, है ना। अल्ट्रासाउंड एक तरीके का अल्ट्रासाउंड ही होता है ये जो डॉपलर होता है, ठीक है। तो हम बच्चे का डॉपलर भी कर सकते हैं। तो इतनी तो बात हो गई आज हमारी एम्ब्रायोजेनेसिस ऑफ हार्ट की, ये 2 वीडियोस कंप्लीट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस तुम लोग मेंशन कर देना, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मॉलिक्यूलर डेवलपमेंट बता दूंगा किस तरीके से होता है, वरना फिर किसी और टॉपिक पर चलेंगे, जो भी तुम लोग बोलो। तो बाकी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि तुम लोगों के एग्ज़ाम में काम आ सके। जल्दी से गो टू चैनल बन जाए ये धीरे धीरे तुम्हारे एग्ज़ाम्स में, राइट। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा था एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, सारी की सारी हमने स्टेज डिस्कस कर ली, और हमने ये डिस्कस कर लिया कि किस वीक तक किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। अब इसके आगे तुम्हें जिस भी चीज़ पर वीडियो चाहिए हो रिलेटेड टू लाइफ साइंसेज, वेदर इट इज़ बॉटनी और इट इज़ जूलॉजी, चाहे एनाटमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, या फिर बायोकेमिस्ट्री हो, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो, तो हम उस पर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ दैट टॉपिक अप टू दी एंड, उसकी हिस्ट्री से लेकर और प्रेजेंट सिनेरियो तक हमें क्या क्या पता है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो के लिए। बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।